नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। एक दिन पहले भारत के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, 26 जनवरी 2024, 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। लोग भारत के अंदर में गणतंत्र दिवस के मनाए जाने के जश्न में शामिल हो रहे थे। मैं भी अपने कार्यालय गया, स्टेशन पर जो हमारा कार्यालय है वहां पे जाकर राष्ट्रीय ध्वज फहरवाया। फिर रेलवे माल गोदाम में भी हम आए, जहाँ हमारी यूनियन है, वहां भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस बात को याद कराया कि भारत आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 75वां इसलिए कि 47 में भारत आजाद हुआ, 50 में जाके भारत का संविधान प्राप्त हुआ और इसी संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि देश के अंदर में संविधान बरकरार रहे और कोई संविधान के ऊपर हमला न करे। ये संकल्प के साथ हम लोग याद करते हैं 26 जनवरी को और देश की आज़ादी को याद करते हैं 15 अगस्त के बारे में, जिस भारत को आज़ादी दिलाने में कई एक लाख लोगों ने अपनी जान को गंवाया, कई एक लाख लोगों ने अंग्रेजों के जुल्म अत्याचार का शिकार हुए, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते, और उस गुलामी से आज़ादी मिली भारत को और हम आज आज़ाद भारत में हैं। और उसका संविधान सामने आया भारत के अंदर कि यह भारत को इस रास्ते पर काम करना है। संविधान तो हम पूरा पढ़े नहीं, लेकिन संविधान में जो मुख्य बातें छन करके आई वह यह था कि यह देश धर्मनिरपेक्ष के रास्ते पर चलेगा। वह धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह है कि भारत के अंदर में कई धर्म, कई मजहब के लोग इस देश में निवास कर रहे हैं, कोई हर धर्म के लोग हैं और इसलिए इस भारत सभी धर्मों को मानते हुए हम धर्म के किसी व्यक्तिगत धर्म के बारे में या क्या किसी धर्म विशेषता के बारे में हम जिक्र इस देश के अंदर में नहीं चलने देंगे। इस संविधान के अंदर में बात आई। दूसरी बात जो हमारी नजर में आई संविधान में वो यह था कि भारत समाजवाद के रास्ते पर चलेगा, जहां पर गरीब गरीब नहीं, अमीर अमीर रहे, बराबर के दिशा की ओर लेके चलेगा। ये बातें दो रूप से मुख्य रूप से छन करके सामने आई। इसी का संकल्प हम लोग दोहराने का काम करते हैं कि आज 75 साल हो गया, आज धारा दूसरी ओर बढ़ गई। वह धारा क्या हमने देखा कि आज संविधान पर हमला हो रहा है। जिस संविधान के अंदर में यह बातें लिखी हुई है कि भारत धर्मनिरपेक्ष रहेगा, हर धर्मों के हम कदर और इज्जत करेंगे, यह देश सभी धर्मों को मान्यता देता है यहाँ रहने वाले, लेकिन एक धर्म के लोग 26 जनवरी के दिन ही मैं सुबह में उठ करके जब देखा चारों तरफ, तो देखा कि हर जगह एक भगवा टाइप का कपड़ा झंडा बनाकर पूरे शहर के गली या चौराहे में फहर रहा है। हर जगह मोहल्ले मोहल्ले में एक इस प्रकार का जो कटिंग झंडा होता है पीले रंग का, वह लगा करके शहर को सजाया गया। हर जगह शहर को यह दिखाया गया, हर दुकानों पर हमने देखा कि पीला झंडा, गेरुआ झंडा जो होता है गेरुआ, वह झंडा को जो है लगा के बड़ा बड़ा 1-1.5 फीट का, 2 फीट का हर दुकानों पर लगा हुआ वह दिखा रहा है। हमने पूछा एक दुकानदार से कि भाई आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, आज तिरंगा लगाओ, अच्छा लगेगा। तो कहा कि तिरंगा के साथ साथ ये गेरुआ वस्त्र भी लगेगा। कहा है भैया कि गेरुआ वस्त्र जो है वो अब राम राज का स्थापना करने जा रहा है। अब ये सुनकर तो हमारा विचित्र लगा कि भाई राम राज का स्थापना गेरुआ वस्त्र की ओर से कहाँ? अभी हाल फिलहाल 22 जनवरी को राम जी आ रहे हैं, जो उनका रामलला का उद्घाटन हुआ है। तो हम लोग अब इस देश के अंदर में जो भीषण गरीबी है, इस देश के अंदर में जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी
हो रहा है, हम नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब राम राज्य हो रहे हैं, राम आ गए हैं 22 जनवरी से, तो अब हम लोग को सारा समस्या से निदान हो जाएगा। हम उसको सुन करके बहुत आश्चर्य लगा। ये स्थिति की गणतंत्र दिवस के मौके पर यह समझ कहां से बनाई जा रही है कि गणतंत्र दिवस को कम याद करके राम के बातों को ज्यादा मान्यता देना, गेरुआ वस्त्र के प्राथमिकता ज्यादा देना, ये कौन तंत्र काम कर रहा है इस देश में? ये कौन मशीनरी है कि जो इस देश को इस रूप में ले जाना चाहता है? उसको पहचानने की जरूरत है। हम शहर वासियों से कहते हैं कि आप इसको क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? जगह जगह पर राम गेरुआ वस्त्र का झंडा हर जगह लगा, पूरा मोहल्ले में सजा हुआ था, हर जगह हमने देखा लगा है, दुकान में लगा हुआ है। जो हमको ऐसा लगा कि 22 जनवरी को तो लगा तो ठीक है भाई, राम लला रहे थे, लेकिन 26 जनवरी को लगा करके किस और इशारा आप करना चाह रहे हो? आपके नाक के नीचे जो लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, राजनीतिक दल वाले, चाहे कोई दल के लोग हों, जो धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, उनके नाक के नीचे इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। अब आप चुपचाप बैठ करके कुछ नहीं बोल रहे, मुंह में लिखो प्लास्टर साट लिया है, समझ में नहीं आ रहा है। एक राजनीतिक दल का नेता न्याय यात्रा निकाल रहा है, जिसके साथ प्रशासनिक तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके विरोध में कि न्याय यात्रा नहीं होना चाहिए, न्याय यात्रा का विरोध कर रहा है। और दूसरी ओर उन्हीं के लोग, उनके जो पार्टी के लोग हैं, उनके दल के समर्थक, कई लोग जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, घर में चुपचाप सब देखते रहते हैं। ये हमको विचित्र लग रहा है। भैया हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, साफ मैं कहना चाहता हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं कोई मशीन काम कर रही है, कोई मशीनरी है कि जो भारत को एक धार्मिक राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहा है, ये हम जान रहे हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले राजनीतिक दल हैं, अभी आप देख नहीं रहे हैं हलचल हो रहा है, कोई इस ओर भाग रहा है, कोई उस ओर जा रहा है, कहीं सुन रहे हैं हर जगह। क्या भाई, तो बिहार के राजनीति में उथल पुथल हो रहा है, कब कौन पलटा खाएगा, कब कौन उल्टा चला जाएगा, कब पलटी मार लेगा, कोई क्या है भैया? हम तो आग्रह करना चाहते हैं वैसे लोगों से कि यह वक्त नहीं है पलटी काटने का, यह वक्त है कि एक ऐसी शक्ति जो खड़ा हो गई है, जो धर्म के रास्ते पर ले जाना चाह रही है, देश को धार्मिक देश बनाने का प्रयास कर रही है। कुछ दिन अगर इनका मन बढ़ता चला गया, देश के अंदर में 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन जो राष्ट्रीय गान भी आप गाते हैं, तिरंगा भी फहराते हैं, वह तिरंगा का रंग बदल करके गेरुआ रंग बन जाएगा और आप उसको फहराते रहेंगे। जिस कार्यालय में तिरंगा फहरता रहता है, चाहे वह किसी का कार्यालय, सरकारी कार्यालय हो, उस कार्यालय से तिरंगा हटा करके जिन लोगों ने गुलामी से लड़ाई लड़ करके देश को आजाद करवाया, जान गंवा दी, उस सारे कुर्बानी देने वाले लोगों को तिलांजलि दे करके आप जो है इस देश में एक नया देश बनाना चाह रहे हैं धर्म के रास्ते पर, और वहां पर ये गेरुआ वाले कपड़ा का तिरंगा नहीं लहके, वही वस्त्र फहराएगा पूरे देश में। इसलिए ऐसे नौबत नहीं आवे इस देश में। अब अगर लोगों को समझ में है कि इसके आ जाने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, रोजगार मिल जाएगा नौजवानों को, अगर इसके आने से राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण कर देने से हम रोक सकते हैं, अगर इसके आने से मजदूरों को हक व अधिकार प्राप्त हो जाएगा, तो हम दावा करते हैं कि नहीं हो सकता ऐसा कभी। इनके राम धुन के आने से, गेरुआ वस्त्र के आ जाने से और इस तरह का तिरंगा को हटा देने से यह समस्या नहीं दूर होगा, किसी कीमत पर नहीं दूर होगा। इसलिए भैया गरीब वर्ग आप जागो। हम ये देख रहे हैं, अभी चुनाव का समय आ जाए, देखिए बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, कपड़ा लत्ता लहरिया टोला वाला मुकुट पहन लेंगे और चले आएंगे कि हम तो लोकसभा के भावी के उम्मीदवार हैं। कोई कहेगा कि हम तो विधानसभा के भावी के उम्मीदवार हैं। भैया संगमरमर पर चलने वाला और 1.5 करोड़ के गाड़ी पर चलने वाला व्यक्ति भारत के धरती को
गरीबों की धरती को नहीं पहचान पाएगा, भले वो नौटंकी करके दिखा करके कि नहीं भाई हम तो हैं गरीबों के मसीहा, वो मसीहा नहीं बल्कि ठगैत कही एक प्रकार का, वह ठगैत है। इसलिए उस ठगों से होशियार होइए और अपने आप को पहचानिए कि हमारा लड़ाई देश के अंदर में रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है। बेरोजगार बेरोजगार नहीं रहे, उसको रोजगार मिले, सरकारी सेवक बने, ये हमारी लड़ाई है। राष्ट्रीय जन कल्याण समिति का यह अभियान चल रहा है और हम इसी ओर प्रयास करते हुए बढ़ रहे हैं। तमाम चाहे महिलाएं हो, लड़कियां हो, नौजवान हो, बड़े बुजुर्ग हो, सभी को मैं कहता चल रहा हूं, मैं अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता, कि आप इस ओर बढ़ो, अब अपने आप को पहचानो और राष्ट्रीय जन कल्याण समिति को मजबूत करो। और इस राष्ट्रीय जन कल्याण समिति का जो चैनल